जय भीम साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सच्ची घटना है और वो है बाबा साहब की घटना। मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को आप सब शुरू से अंत तक देखें और इस वीडियो को देख करके आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि किसी के व्यक्तित्व में इतने अच्छे गुण, इतने प्रतिमान, इतने दिमाग, इतनी बुद्धि कहाँ से आई। जब हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लंदन से अपनी पढ़ाई पूरा करके भारत आए और अपनी वकालत कंप्लीट कर लिए थे, उन्होंने सोचा कि अब कचहरी चले। वहाँ पर बैठे और कचहरी में अपना पैर रखा। वहाँ पर जाते ही उन्हें सभी लोग बाबा साहब को पहचान लिया और उन्हें कहने लगे कि अरे ये वकालत। तभी एक ने कहा, अरे अरे अरे, ये तो वही वकील है जो महार जाति का है और यहाँ काला कोट पहन करके आ गया है, यहाँ रहेगा। सुना है ये तो बहुत पढ़ा लिखा है और लंदन से पढ़ करके आया है। तुम्हें यहाँ बैठने की क्या ज़रूरत है? जाओ, तुम बाहर जाओ, बाहर अपना ठिया लगा कर बैठो, यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन बाबा साहब ने जरा सा भी बुरा नहीं माना और शांति से गए, अपना ठिया बाहर लगाकर बैठ गए और दिन प्रतिदिन बीतते गया। एक दिन ऐसा आया, एक सेठ और सेठानी रोते हुए आए अपने बेटे को लेकर, जो उनके बेटे को फांसी की सज़ा हो गया था। और उन्होंने, जो सेठ सेठानी थी, बम्बई के सारे वकीलों के पास जा चुकी थी, किसी ने भी उनको न्याय नहीं दिलाया, फांसी की सज़ा से नहीं बचा पाया। और देखा जब बाहर बाबा साहब बैठे हैं, दौड़ कर गए, रोने लगे बाबा साहब के पास जाकर बैठकर और बोले, अंबेडकर जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। और दौड़कर सेठानी भी आई और बोली, हे बैरिस्टर, हे बाबा साहब, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तब बाबा साहब ने कहा, आपने अपना ये फाइल और लोगों को भी दिखाया होगा। सेठ जी ने कहा, हाँ, मैंने और सभी वकील को भी दिखाया, उन्होंने सिर्फ मेरे पैसे ही लिए, किसी ने मेरे बच्चे को नहीं बचाया। अब बाबा साहब उसका केस लड़ने के लिए तैयार हो गए। कोर्ट लगी, कचहरी लगी। जज साहब ने कहा, अंबेडकर, तुम कुछ दलील देना चाहोगे? बाबा साहब ने कहा, नहीं जज साहब, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप सिर्फ फैसला सुनाओ, जो कहेंगे मंजूर हो जाएगा। इधर सेठ को यह बात सुनकर बहुत ही झटका लगा और मन ही मन कहने लगा, अंबेडकर, तुमने ये अच्छा नहीं किया। इधर सेठानी भी घबरा गई और रोने लगी, बोली, अंबेडकर, आपने ये अच्छा नहीं किया। आपने कहा था मेरे बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन आपने तो मेरे बेटे को फांसी ही दिला दिया। लेकिन बाबा साहब एकदम चुप, धैर्य से इन लोगों की बातें सुनते रहे। उधर बच्चे के फांसी की तैयारियां हो गई। बच्चे को फांसी की तरफ ले जाया गया, फांसी पहनाया गया और पहनाते ही बाबा साहब ने बोला, बस
हो गया जज साहब, आपने बच्चे को फांसी की सज़ा सुनाई थी, फांसी के मौत नहीं सुनाया था। जज साहब चुप हो गए, हैरान हो गए। उनके दिमाग का कोई जवाब नहीं था, बाबा साहब के दिमाग का। वे सोचने लगे, बाबा साहब कितना विद्वान है, कितने आसानी से बच्चे को बचा लिया। बाबा साहब ने कहा, जज साहब, इस बच्चे को आपने फांसी की सज़ा सुनाया था, सजाए फांसी का मौत नहीं सुनाया था। आपका भी कहना पूरा हो गया, अब बच्चे को छोड़ दीजिए। बच्चे को छोड़ दिया गया और बच्चा वहाँ से नीचे आया। तो देखा साथियों, हमारे बाबा साहब अपने धैर्य से, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से कितने आसानी से बच्चे को बचा लिया, और जो कोई वकील नहीं कर सका वह हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कर दिखाया। तो जय भीम, जय संविधान। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।